Good morning, friends. Okay, so now अब हम इस प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करते हैं। ब्रांच अकाउंट की ये स्टॉक एंड डेटर की मेथड है। so, पढ़ते हैं। राम ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट नागपुर टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. The branch makes sales for both for cash and credit. Branch expenses are paid direct from head office and the stock has to remit all cash received into ब्रांच अकाउंट। मतलब स्टॉक ब्रांच को सारा पैसा हेड ऑफिस को ट्रांसफर करना पड़ता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट्स इन दी हेड ऑफिस लेजर एंड असर्टेन ब्रांच प्रॉफिट एज पर स्टॉक एंड डेटर मेथड। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स बट सेंड वीकली रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो ये हमें ये डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इनकी इस डिटेल के बेसिस पर हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे। इन्होंने बोला स्टॉक एंड डेटर मेथड से बताना। तो स्टॉक एंड डेटर में हमको जो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हम उनको बना लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है, ये हेड ऑफिस की बुक्स है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में एक बनता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, एक बनता है ब्रांच डेटर अकाउंट। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट में बनता है ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है, ये 5 अकाउंट्स हमारे बनते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस रिटर्न टू हेड ऑफिस स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013। तो हमारा ब्रांच स्टॉक में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, हाउ मच, 12,000। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा। अब जो ब्रांच को हमने गुड्स भेजा था वो 1,20,000 का भेजा था। तो ब्रांच ने जो रिटर्न की वो 2,400 रुपए की रिटर्न की। फिर लिखा है क्वेश्चन में सेल्स कैश या क्रेडिट की दे रखी है। तो सेल्स में जो कैश सेल है वो लिखा जाएगा बाय ब्रांच कैश। जो क्रेडिट सेल है उसको लिखेंगे हम बाय ब्रांच डेटर। चलिए, कैश सेल है हमारी कितनी, 72,000 की, सॉरी कैश 40,000 की, क्रेडिट है 72 की। तो ये 40,000 और ये 72। ब्रांच डेटर में ब्रांच स्टॉक के नाम से 72,000 रुपीज आ जाएंगे। अब आगे पढ़ें। डेटर्स हमारे 1 जनवरी 2013 को थे 14,400 के।
और 64,000 रुपये का हमें कैश रिसीव हुआ। ठीक है, इसके बाद उसी के नीचे देखिए डिस्काउंट और बैड डेट्स दे रखे हैं 1200 और 800 की, और सेल रिटर्न है 1600 की। सेल्स रिटर्न 1600 रुपये की। इसके बाद है सैलरी, रेंट एंड टैक्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये लिख दें, सैलरीज में ये पे किए हैं तो टू बैंक सैलरी के लिए, फिर टू बैंक रेंट एंड टैक्स के लिए, फिर टू बैंक ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। कितने कितने हैं? 12,000, 3600, 1200। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 24,000 का। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,000। एक एक लाइन आइटम को एक बार दोबारा से पढ़ लें, देख लें कोई मिस ना हो। 1,20,000 की एंट्री हो गई है, 2400 की एंट्री हो गई है, 12,000 की हो गई है, 40,000 सी कैश सेल, क्रेडिट सेल, ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव, डिस्काउंट, बैड डेट, सेल रिटर्न, सैलरी, सॉरी, ठीक है, सारी हो गई एंट्रीज। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो क्या है? इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 25%। सो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस 25% है। ठीक है, तो जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है उसका रिजर्व बन जाएगा 12,000, 25 फिर जो गुड सेंट है उसकी लोडिंग हो जाएगी, फिर जो गुड्स रिटर्न था तो रिटर्न की लोडिंग हो जाएगी, फिर जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच पी एंड एल में जो डिस्काउंट आपने बैड डेट्स को दी वो लिख देंगे, और जो बैड डेट्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, ये हमने सेकंड इफेक्ट डाल दिया। अब बस एक सिस्टम से चलें, बैलेंसिंग करें एक एक अकाउंट की, और उसके बाद चलें। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट की हम बैलेंसिंग करते हैं, तो 40,000, 72, 24,000 प्लस 2400, इस तरफ का टोटल है 1,38,400। यहाँ बैलेंस आ रहा है 6,400। और ये बैलेंस फिर क्या है? ये सरप्लस है, और जो सरप्लस है तो ये कहाँ जाता है? ये आपके ब्रांच एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये सेल प्राइस जब इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा होती है
ठीक है, इसके बाद अब डेटर अकाउंट का टोटल कर दें। डेटर अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो डेटर का क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो। ब्रांच एक्सपेंसेस का टोटल करें। तो ब्रांच एक्सपेंसेस का पूरा जो टोटल है वो हम ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब ब्रांच एडजस्टमेंट का देखें। ये बैलेंस आया 27,520 और ये जो बैलेंस है ये आप ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। और ब्रांच पी एंड एल का जो बैलेंस होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। वो हम हेड ऑफिस पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे 8,720। सो फ्रेंड्स, इसका सही तरीका है जो मैं पढ़ाते वक्त कि एक ही पेज पर ये पांचों बना दें सो दैट आपको दिखे। बट एग्जाम में आप बाकायदा जो एक तरीका होता है पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम वो सब लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।